देखिए, संजीव जी ने आज एक बात कही, उन्होंने कहा कि वो तो सेना की थी और राजनीतिक पार्टी नहीं की थी, लेकिन राजनीतिक पार्टी जब लाभ लेने की बात होती है तो कैसे माहौल बनाती नहीं। सेना निश्चित तौर पे वो आपके समय में भी सेना करती है और सभी समय में सेना ही करती है, लेकिन संपूर्ण भारत, जब कभी भारत के आन बान शान की बात आती है तो संपूर्ण भारत राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं, राष्ट्र प्रेम के नाते सेना के साथ खड़ा हो जाता है और सेना के मनोबल को बढ़ाता है। आप एक चीजों को याद करिएगा, लगभग 5.5 लाख लोग, एक दो लोग नहीं जो फेलियर की बात करें, 5.5 लाख बेगुनाह मारे जाते हैं आतंकवादी घटनाओं में भारत में। किसके नाते? उसी पाकिस्तान के नाते। कहां आपका इंटेलिजेंस था? और मैं तो यही कहूंगा कि जब बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, आदरणीय राजीव गांधी जी के साथ, आदरणीय इंदिरा गांधी जी के साथ, सिखों के साथ बहुत सारे ऐसी वारदात होती हैं, वो फेलियर कहां रहता है? आज उसका जिक्र नहीं होना चाहिए, जिक्र इस बात का होना चाहिए कि सेना के मनोबल को बढ़ाता कौन है और घटाता कौन है। हमेशा आप देखे होंगे भारत की सेना जो पीओके है, अगर उसको जीत लेती है तो भी पता नहीं क्या पाकिस्तान से प्रेम है कांग्रेस के लोगों को, उनको उसके बाद भी देने का कार्य करते हैं। भारत जब उनको बंधक बना लेता है वहां के सेना के लोगों को, तो भी उनको छोड़ने का कार्य करते हैं। क्यों ऐसा कार्य करते हैं? और ये प्रेम आज से नहीं है। जो 40 देशी रियासतें थी पूर्णिमा जी, जब सब सिग्नेचर उसी कागज पर कर रही हैं, कश्मीर के राजा जब उस पर साइन कर रहे हैं, तो आप कह रहे नहीं नहीं ये साइन मान्य नहीं होगा, तो मुझे लगता है ये रिश्ता कुछ और कहलाता है। और बार बार मैं कहूंगा, बार बार कांग्रेस के लोग अपना मुंह तो काला किए ही हैं। मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस के लोगों से कि आप सेना के मनोबल को डाउन करने का कार्य मत कीजिए। ये भारत के शौर्य की बात है, किसी पार्टी की नहीं। अगर पार्टी की बात है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को तो पता नहीं कितनी बार आप गाली दिए, लेकिन सेना को गाली देना बंद करिए। और 26/11 की घटना को आपको याद दिलाना चाहूंगा, AR अंतुले इनके राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा कसाब, अगर कसाब नहीं जिंदा पकड़ा गया होता तो उसके हाथ में तो कलावा था, हिंदू आतंकवादी सिद्ध हो गए होते। तो इस तरह के कार्यों को मत करिए जो पाकिस्तान स्वयं चाह रहा था। पाकिस्तान खुद कहता है कि नहीं हुआ था, वही बात आप भी कहिए। पाकिस्तान खुद कहता है कि हम आतंकवादी घटनाएं नहीं कराते हैं। तो क्या 5.5 लाख लोग जो कांग्रेस की सरकार में मारे गए, वो सब कांग्रेस की सरकार ने मरवाया भारत के लोगों को? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और पूर्णिमा जी देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने मुंह कई बार काला कर चुकी है, एक बार नहीं। काले मुंह पर क्यों काली बार बार पोत रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। 26/11 की घटना होती है तो भी कह देते हैं नहीं ये भारत के लोग कराए हैं। जब सेना के मनोबल डाउन करने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं ये तो भारत की सेना वहां सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं की थी। आज देख लीजिए, कह रहे हैं ऐसे पाकिस्तान के बारे में, उसके कटोरे की नहीं बात कर रहे हैं, उसके भीख मांगने की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी कमजोरी की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं उसके पास भी परमाणु बम है, एटम बम है। अरे भैया, आप ये मानकर चलिए कि दुनिया से अलग थलग एक ऐसा भिखारी देश पाकिस्तान जिसकी आप तरफदारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे देश की जनता उसकी जवाब देगी। अभी लोकेश जी ने कहा कि भाई हमारा उससे लेना देना नहीं। अरे मैं तो पूर्णिमा जी कहूंगा, जितना कुछ लेना देना पाकिस्तान का उतना ही इनका भी है। जब 370 समाप्त होती है, दर्द किसको बढ़ता है? पाकिस्तान को और इनको। सेना पे सवाल कौन उठाता है? कांग्रेस। और ये आतंकवादियों के लिए कौन रोता है? सोनिया गांधी जी, कांग्रेस की नेता। और पाकिस्तान के लोग, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से तो बड़ा गहरा रिश्ता है, लेकिन पाकिस्तान को आपके चैनल के माध्यम से और कांग्रेस को भी हिदायत दे देना चाहता हूं, ये बदलता भारत है, दूसरा भारत, ये मजबूत भारत है। अगर आप दुश्मनी हमारे साथ करेंगे तो निश्चित तौर पे उस तौर पे आपको जवाब ठीक है सिंह साहब। देखिए, हमारे मित्र ने कई बातें कही, लेकिन मित्र को यह ध्यान देना चाहिए कि शशि थरूर जी, चुनाव भारत में हो रहा है, चुनाव बांग्लादेश में नहीं हो रहा है। शशि थरूर जी का आर्टिकल कहां छपता है? बांग्लादेश में, भारत के खिलाफ नहीं छपना चाहिए। मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हमने बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया, हमने 4 करोड़ आवास दिया, हमने उजाला किया, किसी के घर को उज्ज्वला दिया, किसान सम्मान निधि दिया, गरीबों के लिए योजनाएं चलाई, हम इस पर चुनाव जा रहे थे। लेकिन संजीव जी, मैं कह रहा हूं, संजीव जी, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हाथ में डंडा होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का सर फोड़ देना चाहिए, जमीन पे आप बात कर रहे हैं, गलवान के बारे में बात वोट का जिहाद चलाना चाहिए, जमीन मसूद जी कहते हैं कि नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो मुसलमानों पर हमला होगा। तो ये तो चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए ना। कांग्रेस पर चिंता नहीं करेगी। मैंने आपके बीच में बोला, संजय जी, मैंने आपके बीच में बोला, सुन लेते हैं कौशिक साहब, बहुत धैर्य से सुनना चाहिए। मैंने कहा मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, और अगर मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो आप घेर घेर कर ले आइए। लेकिन पहला स्टेटमेंट छत्तीसगढ़ से आता है, जहां पूर्व मंत्री कहते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नरेंद्र मोदी जी हैं उनको डंडों से पीटना चाहिए। एक बयान आता है इमरान मसूद का, वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाएगी मुसलमानों पे हमला होगा। इनके एक बयान आता है कि वोट जिहाद करिए, और जो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है उसका हुक्का पानी बंद कर दीजिए। इनके सहयोगी का बयान आता है कि भगीरथ में मार के हिंदुओं को फेंक देना चाहिए। ये कौन सा बयान है? अगर भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो आप क्या हम बताते हैं कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा, दर्द बढ़ गया। हमने कहा भगवान राम का भव्य मंदिर बना, 500 सालों का इंतजार समाप्त हुआ। छोटी घटना नहीं हुई, छोटी घटना नहीं हुई। 370 जैसी धारा समाप्त हुई शांतिप्रिय तरीके से। हर चीज छोड़ दें, हर चीज छोड़ दें और भगीरथ में मार के आप फेंक दें। ये कौन कहता है कि भगीरथ में मार के फेंक देंगे? आप मुद्दों पे चुनाव तो लड़िए, हम बताएंगे कि 102 देशों को रक्षा आयुध निर्यात किया जा रहा है, 17 बड़े कॉरिडोर बॉर्डर पर बनाए जा रहे हैं, 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ रहे हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत में बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। वो सुनने के लिए आप तैयार नहीं है, क्योंकि आप जो योजनाएं चलाते थे भाई, बहुत सारी इंदिरा गांधी जी योजना चलाई, पहले भर पेट 5 किलो